नमस्कार दर्शकों, मैं संजय कुमार मिश्रा न्यायधारा से। एक दौर हुआ करता था श्रमिकों का। मैं बात कर रहा हूं कानपुर की मिलों की, जिसमें हजारों श्रमिक काम किया करते थे। और जहां पर श्रमिक काम करेंगे वहां पर श्रमिकों के अधिकारों के लिए श्रमिक नेता हुआ करते थे। मैं बात कर रहा हूं ऐसे ही एक नेता जिनका नाम था ज्ञानेंद्र मिश्रा। तो ज्ञानेंद्र मिश्रा जी स्पष्ट वक्ता और सत्य के प्रहरी थे। इसी कारण पत्रकारों में उनकी काफी लोकप्रियता थी। श्रमिक नेताओं का इतना जलवा था कि सरकारें तक झुक जाया करती थी। हालांकि समय बीता, अब वो मिले नहीं रही और न मिलों के श्रमिक। ज्ञानेंद्र मिश्रा जी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है और इस आयोजन में कई जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ नेता, एक ही पार्टी के नेता नहीं, कई पार्टियों के नेता भी आए हैं। की आवाज में नहीं कह रहा हूं, अपनी आवाज में ही कह रहा हूं। बागियों में जब तक दम रहेगी ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तय हिंदुस्तान। नाना एक श्रमवीर, एक दीपक। मुझे नाना ने अखबार पढ़ना सिखाया, हर खबर में जन जन का दर्द दिखाया। कहते थे शब्द अगर सही हो तो वे तलवार भी बन जाते हैं। काली चाय का नुस्खा बताया, लहसुन के गुण गिनवाए, घुटनों के स्वाद में जिंदगी का रस घोलते थे वो सहज। सुनने बहू की पुकार लगाते थे, थोड़ी चाय थोड़ा पानी मंगवाते थे और दरवाजे पर खड़े रहते थे अक्सर मेरे लिए। आओ अंदर क्या चाहिए, सीधा ऊपर जाओ, नीचे मत खड़े रहना। वो अपनापन, वो सादगी अब बस यादों में रहती है, चाय की भाप बनकर। मंत्री के मुंह पर सामने कहना तो बेईमान, जो उनके साथ 3-4 लोग कांग्रेस गए तो सब दूर टपक गए कि हमारा भी इनके साथ नाम जुड़ जाए। लेकिन वो खुले खुले सबके सामने से आदमी लोग लान से मिल रहे थे, उन्होंने कह दिया था। क्योंकि ज्ञानेंद्र जी का नाम श्रमिक आंदोलनों में बहुत सम्मान के साथ शुरू से लिया जाता रहा। तो जब भी श्रमिक आंदोलन की बात होगी इस देश में और जब कानपुर का नाम आएगा तो ज्ञानेंद्र मिश्रा का नाम उसमें सबसे ऊपर लिखा जाएगा। कानपुर नगर ग्रामीण कांग्रेस कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल नगर आयुक्त से मिलेगा और उनसे मांग करेगा कि कम से कम इस चौराहे का नाम ज्ञानेंद्र जी के नाम पे हो। यही हम लोगों की आज से उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पंडित भूधर नारायण मिश्रा जी को मैं निवेदन करता हूं कि अपने विचार रखें कि कानपुर में जब श्रम नहीं रहा, जब कोई फैक्ट्री नहीं रही, तो श्रमिक नेताओं की फसल भी खत्म हो गई। आखिरी फसल जो थी श्रमिक नेताओं की, उसमें शिव कुमार बेरिया और गणेश दीक्षित यही तो थे। हाँ, ज्ञानेंद्र जी ने शुरू किया था, वो कहीं कोई चीज नहीं है। ऐसे हम आत्मा को याद कर रहे हैं, यहाँ उनके कृत्यों को याद कर रहे हैं, उनके व्यक्तित्व को याद कर रहे हैं, जिन्होंने जिंदगी भर लड़ाई लड़ी। क्या होगा इसकी परवाह नहीं करता था। तो आज हम ऐसे व्यक्तित्व के लिए यहाँ इकट्ठे हैं। हम आखिरी टाइम में उनसे जब मिले थे, संतोष हमको नीचे मिल गए थे, ऊपर ले गए थे, तो उन्होंने बैठाल के हमको चाय पिलाई थी, राजनीति पर हमसे बात करते रहे। हमने कहा आप तो बिल्कुल हमको ठीक दिख रहे हैं, नीचे क्यों नहीं उतरते हैं? तो बोले भैया सांस नहीं, सांस की बीमारी उनको थी और इसीलिए वो नीचे नहीं उतरते थे। बाकी उनमें कोई ऐसी कमी नहीं थी। 92 की उम्र पाई उन्होंने और अपना जीवन एक सफल श्रमिक नेता जिसको कहा जाएगा उसके तौर पर बिताया। और मैं समझता हूं कि आज जो लोग उनके यहाँ आए हैं वो सब उनके कार्यों से परिचित हैं, उनके काम से परिचित होने के कारण ही सब यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनको हृदय से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। नोएडा प्रेस क्लब की सबसे बड़ी बिल्डिंग है इंडिया में और काफी बड़ा क्लब। एकदम से वहां पे सब लोग रुक गए और कंडोलेंस में उसमें जनसत्ता के भी प्रमुख आए। उन्होंने ये कहा कि प्रभात जोशी जी जब एनडी तिवारी जी होते थे और अगर ज्ञानेंद्र मिश्रा जी आते थे तो वो कहते थे ज्ञानेंद्र जी कैसे हैं आप। प्रभात जोशी जी जो अटल बिहारी वाजपेयी को हमें याद कह देते। आरटीआई के उन्होंने कुछ जवाब दिखा दिए। अब उसमें कुछ आर्थिक घोटाला था, बोले ये छापो। तो हमने तो देखा इनके पैर से, चाचा जी हम नहीं छाप पाएंगे। बोले क्यों? हमने कहा मेरी नौकरी चली जाएगी। प्रमाण के साथ किसी अखबार ने उसको नहीं छापा और अखबार के मालिक से मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, इसे ज्ञानेंद्र जी क्यों पीछे पड़े हो। अगर समझौता करते तो काहे को आरटीआई डालते, कुछ भी हो जाते। और तो खबरों के भंडार होते थे पत्रकारों को। इन्होंने ट्रेड यूनियन मूवमेंट के बारे में, हमारा तो उनका पारिवारिक संबंध था, है और रहेगा, क्योंकि मैं उस परिवार से जुड़ा हूँ और यही मेरी चाचा के प्रति श्रद्धांजलि है। श्रद्धांजलि देने में आया हूँ, किसी फोरम में नहीं। वो मजदूर नेता जंगजात समाजवादी थे। एक बार मैं लेबर कमिश्नर के यहाँ भी भीड़ के साथ मैं वहां प्रदर्शन करने उनके यहाँ पहुंचा तो उन्होंने लेबर कमिश्नर को भी आड़े हाथों लिया। मेरा हौसला इतना बढ़ गया
कि फिर मैंने उसके 1 महीने बाद ही कहा, दादा आप झंडी दिखा देना, हम इनको लखनऊ पहुंचाएंगे। कि मैं एक्चुअली में बुधर बाबा के लिए रुक रहा था कि जितने भी मैं लोगों को देख पा रहा हूँ मेरे बाबा लोग ही हैं। उसके बाद शायद ताऊ जी, चाचा, पापा लोग, उन्होंने एक शब्द बोला, मुझे आज भी याद है, कहते हैं कि बेटा मैं अपने सिद्धांतों से कभी भी सेक्रीफाइस नहीं कर पाया। मेरे जीवन का एक उसूल था कि जो मुझे ठीक लगता है मैं वही बोलता था।